नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर 3 घंटे तक बुलडोजर एक्शन में रहा। इधर अब बिहार में भी बुलडोजर एक्शन में आने वाला है। बहुत हद तक आ भी चुका है। अवैध निर्माण के साथ साथ नजर उन घुसपैठियों पर भी है जिन्होंने बिहार की जमीन पर कब्जा जमा रखा है। चार दिन पहले जहां चले थे पत्थर और गोलियां, वहां 4 दिनों बाद बुलडोजर वाला एक्शन हुआ। 16 अप्रैल को दिल्ली में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर एमसीडी ने बुलडोजर चलाया। घर से लेकर दुकानों तक बुलडोजर वाला एक्शन हुआ। दिल्ली में बुलडोजर चला, गर्मी बिहार तक पहुंच रही है। बिहार में भी अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी हो या फिर घुसपैठिए, बिहार सरकार भी उनके खिलाफ बुलडोजर का नट बोल्ट टाइट कर रही है। उन तमाम जगहों को ट्रेस किया जा रहा है जहां घुसपैठियों ने अवैध निर्माण कर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। जिनका कोई यहाँ प्रमाण पत्र नहीं है, कोई उनका जमीन नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वैसे लोग भी आए हैं तो उनको तोड़ा ही नहीं जाएगा, जांचों उपरांत उनको जेल भी भेजा जाएगा। तो ऐसी रिपोर्ट आ रही है आपके पास? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे बिहार में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पटना के मसौढ़ी में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनी दुकानों पर रेलवे प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। अवैध दुकानों की पहचान कर एक एक ईंट को नेस्तनाबूद किया गया। कई सालों से रेलवे की खाली जमीन पर अवैध कब्जा जारी था, जिसे आरपीएफ और जीआरपी जवानों की मौजूदगी में ध्वस्त किया गया। इधर जहानाबाद में भी गोरहट गांव में सरकारी जमीन पर बने मकानों को जमींदोज करने प्रशासन की टीम जेसीबी के साथ पहुंची और अवैध तरीके से बनाए गए मकान को ध्वस्त किया। जिसका पूरे बिहार के अंदर वो सीओ के कोर्ट से, डीसीएलआर के कोर्ट से, एडीएम के कोर्ट से, डीएम के कोर्ट से, बीएलटी के कोर्ट से, कमिश्नर के कोर्ट से, या लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लोक शिकायत निवारण, ऐसे जितने भी अतिक्रमणवाद केस चल रहे हैं, कल ही मैं एडीएम के साथ रिव्यू किया हूँ, पूरे बिहार का रिव्यू किया हूँ, सबको सख्त आदेश दिया हूँ। अविलंब 1 सप्ताह के अंदर चिन्हित करके, और सबों को फंडिंग का व्यवस्था हो गया है, और चिन्हित करके वैसे लोग जो न्यायपूर्ण अतिक्रमण खाली होगा, जिनका ठोस कार्रवाई हो चुका है, चिन्हित हो चुका है, बड़े बड़े इमारत खड़ा कर लिए हैं, वैसे लोगों को ढहाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जाहिर तौर पर जिन लोगों ने अवैध निर्माण कराया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तो होगी ही। घुसपैठिए भी अब बुलडोजर के कहर से बच नहीं पाएंगे। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ मसौढ़ी से अमरजीत शर्मा और जहानाबाद से राजीव रंजन की रिपोर्ट। दरभंगा में 10 साल की बच्ची की हत्या मामले में परिजनों को 13 साल बाद न्याय मिला है। कोर्ट ने हत्या की आरोपी 7 महिलाओं को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 13 साल बाद पीड़ित को मिला न्याय। बच्ची की हत्या मामले में कोर्ट का फैसला, 7 महिलाओं को आजीवन कारावास। दरभंगा में 10 साल की बच्ची की हत्या मामले में आखिरकार 13 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। कोर्ट ने हत्या के आरोपी 7 महिलाओं को आजीवन सश्रम कारावास के साथ 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 10 साल की नन्ही सी जान को इन महिलाओं ने, जो खुद माँ थी, किसी की पत्नी है, महिला को तो दया की मूर्ति, उसे भी तो अपनी समान बच्ची थी, फिर भी उसे दया नहीं आई, इस बच्ची को पीटते हुए। न्यायालय भी हुआ जिसमें 302 के आरोपी भी और कस्टडी ले लिया गया। आज इनको आजीवन का सजा सुना गया। कितना साल की होगा सजा? आजीवन का तो कोई सीमा नहीं है, जीवन। मामला हायाघाट थाना के छतौना गांव का है, जहां साल 2009 में जमीन विवाद में बच्ची की पीट कर हत्या कर दी गई थी। बच्ची के पिता का गांव के ही गोतिया से जमीन को लेकर विवाद था। योगेंद्र यादव की बच्ची खाना लेकर अपने पिता के पास जा रही थी।
इसी दौरान बच्ची के पाटीदार की 7 महिलाओं ने रोककर जमकर पिटाई कर दी। बच्ची ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद बच्ची के पिता ने 7 महिलाओं के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया था। हत्या के 13 साल बाद एडीजे 9 की कोर्ट ने आरोपी 7 महिलाएं बुच्ची देवी, मुनर देवी, मनयोगिया देवी, सीता कुमारी, इंदु देवी, चगुरन देवी और भुखनी देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों को 18 अप्रैल को दोषी करार दिया था और अब सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिससे 13 साल बाद पीड़ित परिवार के जख्म भरे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि पीएचसी में मरीज के नहीं आने से स्वास्थ्य मेला नहीं लगा, जिसे लेकर बीजेपी विधायक कृष्ण नंदन पासवान भड़क गए। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने हरसिद्धि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया था, जिसका उद्घाटन हरसिद्धि से बीजेपी विधायक कृष्ण नंदन पासवान को करना था। विधायक जी तय समय पर मेले में पहुंचे भी, कुर्सियां सजी हुई थी, माइक लगे हुए थे, डॉक्टर भी मौजूद थे, लेकिन मरीज ही नदारद थे, जिसे लेकर विधायक आपे से बाहर हो गए और प्रबंधन को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। उन्होंने कहा कि पूरे प्रचार प्रसार के बाद ही मेले का आयोजन करें। विधायक कृष्ण नंदन पासवान बिना स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किए ही वहां से चले गए। नहीं, तब आप 2 लाख रुपया सरकार इस पर खर्च कर रही है प्रचार प्रसार करने के लिए। जिस उद्देश्य से सरकार मेला लगवा रही है, उद्देश्य का पूर्ति नहीं होगा, पब्लिक नहीं आएगा, अपना जांच नहीं कराएगा, दावा नहीं मिलेगा, तो फिर मेला का क्या त्रिपाल टांग दिए हैं उससे हो जाएगा? उद्घाटन हम नहीं करेंगे, आप लोग मजाक बना दिए हैं। जहाँ वो मैनेजर का चेंबर है, बाकरा का जाल लगा हुआ है, क्या सफाई करते हो यार? सरकार का तनख्वाह इतना उठाते हो, इतना पैसा सरकार देती है, सरकार का सारा प्लान आप लोग फेल करते हैं। इससे पहले 19 अप्रैल को वैशाली में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखी थी, जहां स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन करने पहुंची कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास को फीता काटने के लिए कैंची नहीं मिली थी। विधायक स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन करने पहुंची तो थी, लेकिन कैंची नहीं था। अधिकारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, तब विधायक ने अपने पर्स से ब्लेड निकाली और ब्लेड से ही फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कैसी व्यवस्था है। कहीं उद्घाटन के लिए कैंची नहीं मिलती तो कहीं मेले में मरीज नहीं पहुंचते हैं। क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं? कैंची नहीं है, फीता नहीं रहता, 1 घंटा लोग खड़ा रहेगा। मैडम ब्लेड से ही काटिए ना, ब्लेड से ही काटिए। ब्लेड से काटिए। और अब बात झारखंड के गिरिडीह की, जहां पंचायत चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। गांडेय प्रखंड के डोकोडीह पंचायत में मुखिया पद के लिए नामांकन का पर्चा भरने आए शफीक हैदर के नामांकन जुलूस में समर्थकों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। मुखिया प्रत्याशी शफीक हैदर अपने समर्थकों के साथ एक गाड़ी पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे थे। जब सभी अंचल कार्यालय पहुंचे तो शफीक हैदर गाड़ी में माला पहने खड़े थे, लेकिन समर्थक की भीड़ नीचे उतरकर उनके समर्थन में नारेबाजी करती रही। समर्थकों ने इस दौरान नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। हैरानी की बात रही कि मुखिया प्रत्याशी शफीक हैदर ने भी नारेबाजी कर रहे समर्थक को रोकना जरूरी नहीं समझा। इस दौरान गांडेय थाना के IRB के कई जवान भी वहां मौजूद थे। किसी ने नारेबाजी करने वाले को रोका तक नहीं। हालांकि इस घटना को लेकर अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही किसी प्रकार का ऑफिशियल बयान दिया गया है। और आप खुद सुन सकते हैं किस तरीके से यहाँ नारेबाजी की जा रही है। साथी जिंदाबाद, पंचायत का मुखिया कैसा हो, मुखिया जैसा हो, इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जाकिर हुसैन जिंदाबाद, 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 जाकिर हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंचायत का मुखिया कैसा हो,
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बढ़ते आगे, बिहार में 20 अप्रैल से पैक्सों में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। पहली जहां पैक्स गोदामों के बाहर किसानों की कतार लगी रहती थी, वहीं इस बार सन्नाटा पसरा हुआ है। इसकी क्या वजह है, इस रिपोर्ट को देखिए। के गोदाम में पहुंचे हुए और यहाँ पे हमें कोई खरीदार नजर नहीं आया। जाहिर सी बात है, जब खरीदारी शुरू होती है, धान की खरीदारी हो या फिर गेहूं की, तो पैक्स के गोदामों में किसानों की भीड़ लगती है। लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पैक्स के मालिक भले यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ उनके साथ सहयोगी मौजूद है, लेकिन कहीं से कोई किसान हमें गेहूं लेकर आते इस पैक्स के गोदाम में नहीं दिखा। खेतों में गेहूं की तैयार फसल और पैक्स गोदामों में खरीदने की तैयारी। तस्वीर पटना से सटे नौबतपुर की है। फसल अच्छी हुई है। सरकारी स्तर पर पैक्स के जरिए गेहूं की खरीद भी शुरू हो चुकी है, लेकिन किसान नहीं पहुंच रहे। पैक्स गोदामों के बाहर सन्नाटा दिख रहा है। इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो हैरान करने वाली है। पैक्स में गेहूं की खरीद 2015 रुपए क्विंटल की दर से हो रही है, जबकि किसानों को बाजार में इससे ज्यादा कीमत मिल रही है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं, मामला भुगतान से भी जुड़ा है। बाजार में गेहूं बेचने के बाद रुपये तुरंत मिलते हैं, तो पैक्स में गेहूं बेचने के बाद रुपये के लिए लंबे समय तक इंतजार करना होता है। किसान भी पैक्स की जगह बाहर में गेहूं की बिक्री में फायदा बता रहे हैं। वजह लग रहा है कि से बाजार मार्केट में जो है सो गेहूं का पैक्स जो सरकार जो समर्थन मूल्य दे रहा है 2015, उससे ज़्यादा जो है सो आज बनिया या साहू जो भी हो जो बाजार में खरीद रहे हैं, तो किसान तो मान लिया कि एक तो किसी पैक्स गोदाम में किसान को पहुंचाना पड़ेगा, जो है सो लाना पड़ेगा, और वो जो है सो जो मान लिया कि बाजार मार्केट में है जो साहू जी हैं बनिया है जो खरीद कर रहा है, वो घर से अपना जो है से गेहूँ लेके चला जा रहा है। तो इस समय का भी बचत हो गया, खर्च भी हो गया, और समर्थन मूल्य से ज्यादा जो है सो कीमत दे रहा है। आप लोग पैक्स में क्यों नहीं बेच रहे हैं अपना गेहूँ? घाटा सहने के लिए थोड़े हम लोग जाए हैं। अच्छा। हम लोग को मार्केट में रहा है, आके घर से ले जा रहा है, 100 रुपया ज्यादा दे रहा है क्विंटल, तो फिर यहाँ क्यों देगा आदमी? तो इससे अच्छा मार्केट ही में मार्केट में नगद पैसा दे देता है, बात खत्म हो गई। अब यहाँ पैक्स को दे दें, पैक्स से 10 दिन 20 महीने के बाद पैसा मिलेगा, तो उससे फायदा तो है नहीं। किसानों की उदासी कैसी है, ये इसी से समझा जा सकता है कि पिछले साल जिस दिन खरीद हुई थी, उसी दिन करीब 1 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 10,000 के नीचे है, यानी पिछले साल के मुकाबले 10% भी नहीं है। हालांकि खाद्य आपूर्ति मंत्री को उम्मीद है कि समय के साथ किसान पैक्स में पहुंचेंगे और खरीद का लक्ष्य पूरा होगा। हालांकि वे भी ये मानती हैं कि बाजार में सरकार यही चाहती है कि किसानों को ज्यादा कीमत मिले, चाहे गेहूं पैक्स में बेची जाए या बाहर। सूचना मिली है कि बाजार में रेट जो है वो अच्छा रेट है, 2000 के करीब है, और हम लोग 2015 देते हैं 15 रुपया। तो जब मार्केट में रेट रहेगा ठीक ठाक, तो फिर लोग पैक्स में नहीं बेचेंगे। तो ये सरकार का भी यही उद्देश्य है कि जो एमएसपी का रेट है उससे रेट नीचे नहीं हो। पैक्स के जरिए फसल की खरीद के 2 मकसद हैं। एक तो ये कि किसानों को फसल की अच्छी रेट मिल सके, दूसरा सरकार अनाज का स्टॉक भी रखती है। लेकिन जब किसानों को पैक्स में मिलने वाली एमएसपी से ज्यादा रेट बाहर में मिले और रुपयों का भुगतान भी नकद हो, तो जाहिर है किसान वहीं जाएंगे जहां फायदा ज्यादा होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मोतिहारी में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सदर अस्पताल में एक कैदी खुलेआम बरामदे में टहलता नजर आया है। मारपीट के आरोप में केसरिया थाने की पुलिस ने रमेश दास को गिरफ्तार किया है, जिसके हाथ में हथकड़ी और रस्सी लगी है। लेकिन ऐसी हथकड़ी का क्या फायदा जब कैदी खुलेआम घूम रहा हो। दरअसल मारपीट में रमेश दास को चोट लगी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुरक्षा के लिए एक जवान को भी तैनात किया गया, लेकिन वो लापरवाह बना हुआ है। हालांकि सिपाही का दावा है कि वो कैदी को अकेले नहीं छोड़ रहा है और पूरी सुरक्षा में वो खुद लगा हुआ है। बाहर तो नहीं निकल रहा है। बाहर नहीं निकल रहा ना, कंपाउंड से बाहर कहाँ निकल? बाहर नहीं निकला। आप उसके साथ नहीं हुए, हथकड़ी लगा के घूम रहा है करने के। साथे में है तो साथे में है, साथे में है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अगर यहाँ बैठा कर हम कहे। आपका क्या?
बेगूसराय के एक युवक ने स्टेट बैंक के बलिया ब्रांच के कर्मचारियों पर बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाले युवक अभिषेक कुमार ने बताया कि उसने अपने अकाउंट से एक कंपनी को 11,000 रुपए ट्रांसफर किए थे, लेकिन कंपनी को पैसे नहीं मिले। जब इसकी शिकायत बैंक में की गई तो पहले कर्मचारी मामले को टालते रहे। आज जब वो फिर बैंक पहुंचे तो उसे कमरे में बंद कर पीटा गया। इसका आरोप एक बैंक कर्मचारी और गार्ड पर है। बाद में युवक अपने परिजनों के साथ बैंक पहुंचा, जिसके बाद हंगामा हुआ। इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।